गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम और उसके चैप्टर 17 के बारे में, जिसका नाम है छोटी सी हमारी नदी। यह एक कविता है और इस कविता के कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। तो सबसे पहले हम इस कविता के सार के बारे में जानेंगे। छोटी सी हमारी नदी कविता में कवि ने नदी तथा नदी के आसपास के प्रदेश का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु आने पर नदी के आसपास का सारा वातावरण शोर से भर जाता है। गर्मी के मौसम में इसमें घुटने तक पानी भरा रहता है, जिसे सभी आसानी से पार कर लेते हैं। नदी में कीचड़ बिल्कुल भी नहीं है। इसके दोनों तरफ आम और ताड़ के पेड़ लगे हैं, जहां छोटे बच्चे आकर नहाते हैं तथा छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ते हैं। गांव की स्त्रियां नदी किनारे कपड़े धोती है तथा बर्तन मांजती है। वर्षा ऋतु आने पर नदी छल छल की ध्वनि से बहने लगती है। तो आइए अब हम इस कविता की व्याख्या को जानेंगे। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। पार जाते ढोल डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट जिसका ढालू। पेटे में झकाझक भालू कीचड़ का ना नाम, कांच फूले एक पार उजले जैसे धाम। तो सबसे पहले हम कठिन शब्दों के बारे में जानेंगे। घुटने भर यानी घुटनों तक। ढोल डंगर मतलब पशु। पाट मतलब किनारा। ढालू मतलब ढलानदार। पेटे में मतलब नदी के गर्भ में। बालू मतलब रेत और धाम मतलब धूप। तो कवि कहता है कि हमारी नदी छोटी सी है तथा इसके पानी की धार टेढ़ी मेढ़ी है। भाव यह है कि नदी का पानी बल खाता हुआ बह रहा है। गर्मियों में नदी का पानी घुटनों तक रह जाता है, जिसे सब आसानी से पार कर लेते हैं। सभी जानवर आसानी से इस नदी को पार कर लेते हैं। इस नदी में बैलगाड़ियां भी चलती रहती हैं। इस नदी के किनारे ऊंचे हैं तथा पाट ढालदार हैं। कवि कहता है नदी के तट पर प्रदेश में साफ रेत और मिट्टी है, जिसमें कीचड़ का नाम भी नहीं है। नदी के एक और पेड़ उगे हैं और जो धूप में चमक रहे हैं। तो भाव है कवि ने इन पंक्तियों में नदी का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आइए अब हम अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानें। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। अमराई दूजे किनारे और ताड़ बन, चाहो चाहो वहां टोला बसा है संघन। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा ले, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढाले। कठिन शब्दों के बारे में जानेंगे। किचपिच का अर्थ है चीची चीच की आवाज करना। डार डार मतलब डाली डाली। अमराई मतलब आम के वृक्ष। दूजे मतलब दूसरे। छाहो मतलब छाया में। बहमन टोला मतलब ब्राह्मणों की टोली। संघन मतलब घना और कच्चे बच्चे मतलब छोटे बच्चे। कछार मतलब नदी का ऊंचा नीचा भाग। गमछा मतलब तौलिया। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है उन पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर मैना दिन भर चहचहाती है। रात के समय नदी के किनारे सियार अपनी आवाज से चिल्लाते हैं। कवि कहता है कि इस नदी के दूसरे किनारे पर आम और ताड़ के वृक्ष हैं, जिसकी घनी छाया में ब्राह्मणों की टोली रह रही है। छोटे छोटे बच्चे नदी की धार में नदी के किनारे उछल कूद कर नहाते हैं। वे तौलिए से पानी भर भर कर एक दूसरे पर गिराते हैं। भाव है नदी की धारा में नहाने का अलग ही आनंद होता है। अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। कभी कभी वे सांझ सकारे निपट कर नहाना, छोटी छोटी मछलियां मारे आंचल का कर छाना। बहु लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती।
जैसे कि आषाढ़ बरसता भर नदियां उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार धनाती। कठिन शब्दों को जानेंगे। सांझ सकोर मतलब शाम को और सुबह। झाना मतलब छन्नी। मांजना मतलब बर्तन धोना। रेती मतलब रेत से धोना। और मतवाली मतलब मस्ती में और धनाती मतलब बहती। तो कवि कहता है कि नदी के किनारे नहाने वाले छोटे छोटे बच्चे कभी कभी सुबह शाम नहा लेते हैं और नहाने के बाद वे अपने गमछे को ही जाल बनाकर छोटी छोटी मछलियों को पकड़ते हैं। गांव की स्त्रियां नदी के किनारे अपने बर्तनों को रेत से रगड़ रगड़ कर चमकाती हैं तथा कपड़े धोती हैं। इस प्रकार वे नदी के किनारे बैठकर नदी के जल से अपने घर के कई काम करने के लिए चली जाती हैं। और कवि कहता है कि आषाढ़ के आने पर नदी वर्षा के जल से भर उठती है। इसी समय नदी की जो चाल है वो मस्त होती है, वह तेज गति से बहने लगती है। भाव है, बच्चों द्वारा नदी से मछलियां पकड़ना तथा गांव की स्त्रियों द्वारा बर्तन मांजना व कपड़े धोने की क्रिया का कवि ने इन पंक्तियों में बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आइए अब हम अंतिम पंक्तियों की व्याख्या को जानें। बेग और कल कल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरी भंवरी भंवराती है चंचल, दोनों पैरों के बन बन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। सबसे पहले हम कठिन शब्दों को जानेंगे। बेग मतलब गति, कलकल मतलब पानी के बहने की आवाज, कोलाहल मतलब शोर, घिरनी मतलब चरखी या गरारी और भंवरी मतलब भंवरा, रोला मतलब शोर, टोला मतलब समूह। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि नदी की तेज गति और कल कल की ध्वनि से सारे वातावरण जो है वो शोर से भर जाता है। उस नदी के जल में कहीं कहीं गहरे भंवर बन जाते हैं। ऐसे लगता है मानो चरखी या गरारी शोर करती हुई चल रही हो। वर्षा ऋतु के आने पर नदी के दोनों ओर जंगल में शोर मच जाता है। साथ ही इस समय नदी के आसपास रहने वाले सभी जीव जंतुओं के समूह जग उठते हैं। भाव है कि चारों ओर के जीव जंतुओं का शोर सुनाई देने लगता है। वर्षा ऋतु में नदी की उमंग तथा उसके आसपास का वातावरण बहुत ही सुहावना हो जाता है।